अस्सलाम वालेकुम। ये सारे जो की पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये सिर्फ क्लास 4 और 5 चैप्टर नंबर 1 से ली गई है और सब्जेक्ट है साइंस। क्लास 4 और 5 की बुक से है, चैप्टर 1 एंड सब्जेक्ट हमारा साइंस। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी and process of grouping the things in groups and subgroups called classification। अब ये दोनों आपस में थोड़े से ना सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है बहुत सारे चीज़ों में से कैटेगराइज करना कि भाई ये चीज़ एनिमल में, ये चीज़ भी एनिमल में, ये चीज़ एनिमल में नहीं आएगी, ये चीज़ प्लांट में आएगी, ये चीज़ जो है वो किसी दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ डॉग, अब डॉग मैं कह रही हूँ कि मैं इसको एनिमल में रखूँगी, इसको प्लांट में नहीं रखूँगी। मैंने इसको कहाँ पर रखा? एनिमल। ये मैंने क्या किया? ये मैंने इसको क्लासीफाई किया, इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको मैं कहूँगी क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? मैंने इसको एनिमल में तो रखा, लेकिन एनिमल में भी बहुत सारी कैटेगरी थी। फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। अब ये सारी किसकी कैटेगरीज हैं? एनिमल्स की हैं। अब मैं इसको कहाँ रखूँ? ए में रखूँ, बी में रखूँ, सी में रखूँ या फिर डी में रखूँ? वो मैं उस डॉग को थोड़ा सा स्टडी करके फिर मैं कहूँगी नहीं, इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो सी के साथ ज़्यादा मैच कर रही हैं, तो मैं इस डॉग को रखूँगी इस कैटेगरी में, सी वाले को। तो इसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इस फ़ोन को थोड़ा सा हैंग कर लूँ क्योंकि मेरे हाथ में हिल रही है थोड़ी। चलें जी, मैंने थोड़ा इसको हैंग कर लिया है। अब आई होप कि कैमरा हिलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताई क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में इसका डिफरेंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गई, सेकंड पॉइंट हो गई। इन ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वर कंसीडर्ड एज प्लांट्स। पहले ज़माने में जो बैक्टीरिया थे हमारे, उनको किस कैटेगरी में रखा गया? प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। बिसाइड्स ग्रीन कलर, अल्जाई आर फाउंड इन रेड एंड ब्राउन कलर। अल्जाई बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है? ये मोस्टली हमारे वाटर में प्रेजेंट होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर हल्की हल्की सी ग्रीनिश टाइप कोई चीज़ बन जाती है, ग्रीनिश टाइप थोड़ी चीज़ बन जाती है। सो डैट इज़ कॉल्ड अल्जाई। वही कह रहा है कि ये जो अल्जाई हैं वो सिर्फ ग्रीन कलर की नहीं होती, बल्कि रेड कलर की भी होती है और ब्राउन कलर की भी होती है। मशरूम टाइप ऑफ फंगस। एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू 2 लार्ज सब ग्रुप्स। एनिमल्स को 2 लार्ज ग्रुप्स में रखा गया है। वन इज वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड इज इनवर्टिब्रेट्स। ओके, फिर बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स डिवाइडेड इंटू 5 क्लासेस। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 5 क्लासेस में रखा गया है। जैसे एनिमल्स, इनको किस में रखा गया है? एक वर्टिब्रेट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक इनवर्टिब्रेट। ओके, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट की बात आ रही है तो उनको और 5 कैटेगरीज में रखा गया है। सो वन इज अवर फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड आर मैमल्स। तो थोड़ा इनको देख लेते हैं। फिशेस किस कैटेगरी में आती है? वर्टिब्रेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस में आती हैं? वर्टिब्रेट्स में आती हैं। कहाँ रहती हैं? वाटर में रहती हैं और इंस्पायर्ड बाय
गिल्स, जो सांस लेती हैं वो किससे लेती है? गिल्स से लेती हैं। जो इंसान होते हैं वो किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। एम्फीबियंस क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एंड लैंड, वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स आर कम्प्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल कहाँ रहते हैं? कम्प्लीटली ज़मीन पर ही रहते हैं। जो फिशेस थी वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहती हैं, बाहर नहीं रह सकती। एम्फीबियन से पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स वो वर्टिब्रेट्स हमारे जो सिर्फ और सिर्फ लैंड पर रह सकते हैं। रेप्टाइल्स क्या थे हमारे? वर्टिब्रेट्स थे ना। ओके, रेप्टाइल्स ले एग ऑन लैंड, जैसे स्नेक हो गई, किसका एग्जाम्पल है? रेप्टाइल का। बर्ड्स हो गई वर्टिब्रेट्स हमारे, बर्ड्स क्या है हमारे? वर्टिब्रेट्स। 4 limbs ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 limbs क्या होते हैं हमारे? एक 4 limbs कौन से होते हैं? हमारी आर्म्स, ठीक है, वो किस में मॉडिफाइड हो गई हैं? इनकी विंग्स में हो गई हैं। बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, वो बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकते उनको हम लोग रनिंग बर्ड्स कहते हैं। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड, ये जनरल नॉलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिच जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड है। अच्छा, ये उड़ क्यों नहीं सकता है? इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि lost their ability of flight due to having no enemies, उनके कोई दुश्मन नहीं थे। और having no predator, ना उनके कोई enemies थी, ना उनकी कोई लाइक कोई शिकार कर रहा था उनको, ना वो किसी को शिकार कर रहे थे, ठीक है। सो डेट्स वाई उनके जो पंख हैं वो एबल ही नहीं हुए बनने के, ना ही उड़ने के। हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में पढ़ा हुआ था, वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग नहीं छेड़ते, फिलहाल आप यहीं तक याद रखें। ओके, मैमल्स क्या है हमारे? वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स विच गिव बर्थ टू यंग वन एंड टेक मदर फीड द बेबीज with their milk are called mammals. mammals कौन से होते हैं? जो कि एग नहीं देते, क्या देते हैं वो? बेबीज देते हैं। और क्या करते हैं? अपनी फीड देते हैं मिल्क की। ओके, उनको मैमल्स कहते हैं। बैट हमारे पास एक यूनिक मैमल है डेट कैन फ्लाई इन एयर। ओके, बैट क्यों मैमल है? क्योंकि वो अंडे नहीं देता, वो डायरेक्ट ही यंग बेबी देता है। इनवर्टिब्रेट्स क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब वर्टिब्रेट कितने में थे? 1 2 3 4 5, और इनवर्टिब्रेट कितने में? 2 में, ठीक है। चलें, उनके कौन से ग्रुप्स हैं? इंसेक्ट्स और वॉर्म्स। इंसेक्ट्स, इनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर, 3 पेयर्स होते हैं। ओके, लेग्स कितनी होती हैं? इस तरह से लेग्स बन जाएंगी हमारे पास 6 लेग्स, 3 पेयर होंगी, 6 लेग्स होंगी। क्वेश्चन आ जाए कि कितनी लेग्स होती हैं तो आपने 3 नहीं करने, आपने कितने करने? 6 करने। अगर क्वेश्चन आ जाए पेयर कितने हो तो आपने करना है 3 पेयर्स। लेग्स 6 हैं, पेयर्स 3 है, ठीक है। जैसे हमारा 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर, 1 2 3, 3 पेयर्स एंड 1 2 3 4 5 6 लेग्स। ओके, चलें। बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ किसके? इंसेक्ट्स। अर्थवॉर्म, इसको कॉमन वॉर्म भी बोला जाता है। वॉर्म क्या है हमारे पास? इनवर्टिब्रेट, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा ना हमने कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 2 मेजर ग्रुप्स में, 1 इज इंसेक्ट एंड 1 इज वॉर्म। तो इंसेक्ट हो गया, अब हम वॉर्म पढ़ेंगे। वॉर्म किस कैटेगरी में आता है? इनवर्टिब्रेट में आता है।
ठीक है, ओके। अर्थवॉर्म मेक द सॉइल फर्टाइल, उनको क्या कहा जाता है? लिविंग फर्टिलाइजर्स या फिर बायो फर्टिलाइजर्स। ये टॉपिक्स हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, इनको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। फ़िलहाल मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एवोल्यूशन थ्योरी क्या थी, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये सब कुछ आपको पता है। चलें, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। किस में आते हैं प्लांट्स? किसको कितनों में क्लासीफाई किया जाता है? फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, ओके। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड नॉन फ्लावर प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स। फ्लावर्स जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और जो नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं उनको फ्लावर नहीं होते। स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टॉइज, टर्टल ऑल बिलोंग टू ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। ये सारे किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। मॉस इज नॉन फ्लावरिंग पार्ट। इम्पॉर्टेंट MCQ अगेन, मॉस इज नॉन फ्लावरिंग पार्ट। नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स प्लांट्स जनरली ग्रो इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प मतलब होता है थोड़ा सा गीला, ज़्यादा गीला नहीं, तो हल्का सा गीला होता है। जैसे हल्का शिल्काश होती है ना, जैसे हल्का सा पानी आ गया वहाँ पे, क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी हो गई, पानी पानी सा लग रहा है लेकिन ज़्यादा पानी नहीं। फ्लावरिंग पार्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकोट्स एंड डिकोट्स आर द सब ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स। किसके ग्रुप्स हैं? देखें, फ्लावरिंग पार्ट्स और नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स ये दोनों अलग कैटेगरीज थी, ये दोनों अलग कैटेगरीज थी। फ्लावरिंग पार्ट्स के मोनोकोट और डिकोट्स जो हैं सब ग्रुप्स हैं, नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स के नहीं है। सो डेट्स वाई आई हैव रिटन हेयर विद द रेड पेन, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि मोनोकोट और डिकोट जो हैं वो सब ग्रुप्स किसके हैं? फ्लावरिंग पार्ट्स के हैं, ओके। मोनोकोट plants can be differentiated from dicot plants due to number of cotyledons। अच्छा, cotyledons क्या होते हैं हमारे पास? फर्स्ट लीफ विच अपीयर इन सीड। अब जैसे ये सीड है हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर सीड है, अब इसमें से जो फर्स्ट फ्लावर जर्मिनेट होगा, यहाँ पर फर्स्ट फ्लावर निकलेगा, उसको कहते हैं हम लोग कोटिलेडन। फर्स्ट फ्लावर सीड में से जो निकलता है। द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर्स, रोज एंड जैस्मिन आर वेरी लार्ज एंड कंस्पिक्यूअस। जो फ्लावर्स होते हैं सनफ्लावर के, रोज के, जैस्मिन के हो गए, वो बड़े भी होते हैं और वो दिखने में वाज़ेह होते हैं, उनको हम इजीली देख सकते हैं। कंस्पिक्यूअस मतलब इजी टू नोटिस। Flowers of wheat and grasses are very small and inconspicuous। जो फ्लावर्स होते हैं वीट के, उनको हम इजीली नहीं देख सकते, तो उनको क्या कहा जाता है? इनकंस्पिक्यूअस। सीड्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स आर मेड ऑफ वन कैटलिडन, ओके। सीड्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स आर मेड ऑफ वन कोटिलेडन। सीड्स होते हैं मोनोकोट प्लांट्स के, उसमें कितने कोटिलेडन होते हैं? सिर्फ वन। इस तरह ही जो डिकोट प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उनके पास 2 कोटिलेडन होते हैं। इन मोनोकोट लीफ वीन्स इन पैरेलल। इसमें जो वीन्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, लीव्स इस तरह के होते हैं मोनोकोट में। एक तो इनके पैरेलल होते हैं लाइक दिस, मैं थोड़ा को जूम कर दूँ, इस तरह से होते हैं हमारे पास, ठीक है। पैरेलल है ना, देखें पैरेलल जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड जो डिकोट के हमारे पास होते हैं वो थोड़े से बड़े भी होते हैं और उनकी क्या होती हैं, ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं।
ठीक है, ये थोड़े बड़े भी होते हैं डिकोट के, ये थोड़े बड़े भी होते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर यहाँ से इनकी ब्रांचेस निकली होती हैं। जो मोनोकोट के होते हैं, जो मोनोकोट के होते हैं उनके थोड़े से देखें शार्प निकली हुई है यहाँ से, ये ऐसे शार्प होते हैं और पैरेलल होते हैं सारे। ओके, चलिए आ जाए। इन मोनोकोट लीफ जो इनकी वीन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं लाइक दिस, पैरेलल। और डिकोट में लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, वाइड होती हैं और किस में होती हैं, नेटवर्क्स में होती हैं लाइक दिस। सो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ मोनोकोट है या फिर डिकोट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारी, लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स आर नैरो एंड पॉइंटेड, जैसे मैंने कहा, एंड लीव्स ऑफ डिकोट प्लांट्स आर ब्रॉड एंड वाइड होते हैं उनके। द फ्लावर ऑफ मोनोकोट हैज़ 3 फ्लोरल पार्ट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। जो उनके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, मतलब फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। द फ्लावर ऑफ डिकोट हैज़ 4 और 5 फ्लोरल पार्ट्स। मोनोकोट में कितने थे, 3, और डिकोट में कितने, 4 और 5 फ्लोरल पार्ट्स, या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। मतलब इसकी जो शुरुआत होगी डिकोट की वो 4 से होगी और जो मोनोकोट की होगी वो 1 से होगी, सॉरी 3 से होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी में नज़र आ रहा है कि भाई इसमें कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, 1 नंबर है, तो मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ ना कि ये मोनोकोट में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी डिकोट में आ रहा है। अगर इसकी आ रहे हैं भाई 4 है, शुरुआत ही स्टार्टिंग ही 4 से हो रही है, 5 से हो रही है, तो मैं क्या कहूँगी, कहाँ से किस में क्लासीफाई हो रहा है, डिकोट में। ओके, मोनोकोट हैज़ फाइबर्स रूट, किससे बनी हुई होती हैं, फाइबर से बनी होती है। डिकोट हैज़ टेप रूट्स, टेप मतलब डीप रूट्स। बैक्टीरिया ग्रो इन टीथ एंड डैमेज देम इफ़ नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड। अगर टीथ सही से क्लीन नहीं होते तो उसमें क्या अटैक करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। सो यहाँ ऑप्शन आ सकता है कि फंगस करता है, एल्गी करती है, क्या वायरस करता है। सो यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अटैक करते हैं, ग्रो करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रेन हैव मिल्क टीथ, स्मॉल चिल्ड्रेन के पास कितने दांत होते हैं, 20 नंबर। एडल्ट्स के पास कितने होते हैं, 32। सोर्स ऑफ कैल्शियम आर मिल्क, बनानास, एग्स। स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम एनवायरनमेंट इफेक्ट एंड इन्फेक्शन। एनवायरनमेंट इफेक्ट्स और इन्फेक्शन से कौन प्रोटेक्ट देता है, स्किन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे अंदर कुछ हो जाता है तो वो जो रेशेस होते हैं बाहर स्किन पर विजिबल होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आवर स्किन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ टच। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हु प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ स्मेल, हु प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ साइट। ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग होगा। स्मेल का कौन करता है, नोज, साइट का आइज़, हियरिंग का हमारे कान, ईयर्स, सेंस ऑफ टच स्किन करती है। द फ्लैश ऑफ बॉडी इज मेड ऑफ मसल्स। फ्लैश क्या, गोश्त को कहते हैं, फ्लैश गोश्त। मसल्स आर अटैच्ड विथ बोन्स। मसल्स किसके साथ अटैच होते हैं, बोन्स के साथ। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल्स और बोन्स जब मिली हुई होंगी तभी ही मूवमेंट हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बोन्स हैं मसल नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी, या फिर मसल है और बोन है तो फिर भी मूवमेंट नहीं होगी। बोन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो ज़रूरी होते हैं, है तो सारे ही ज़रूरी, लेकिन बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट, हार्ट, लिवर, ब्रेन, लंग्स, इनको कौन सपोर्ट करता है, बोन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी हार्ट है, हार्ट ये हमारे एक चैम्बर में बंद है, सॉरी हमारे रिब्स में बंद है ना हार्ट। ठीक है, हार्ट हमारे रिब्स में बंद है। अब कोई मुझे यहाँ पर चोट लगा रहा है
तो ये जो बोन्स है ना हमारी, यहाँ पर बोन्स, ये मेरी प्रोटेक्ट करेंगी। जो भी फोर्स लगेगा वो मेरी हार्ट को नहीं लगेगा, वो बोन्स को लगेगा। सो डेट्स वाई बोन्स क्या कर रही हैं, हमारे प्रोटेक्ट कर रही हैं वाइटल ऑर्गन्स को। एक बोन्स भी करता है और दूसरा हमारा स्किन भी करता है। पहले स्किन को लगता है, अगर फोर्स ज़्यादा डीप है तो फिर वो बोन्स को लगेगा। बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा, हार्ट, मस्कुलर पंप विच इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो हमारा हार्ट है वो कहाँ, लेफ्ट पर है, राइट पर है, मिडिल पर है, ऊपर है, नीचे, तो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर। हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट का काम क्या है, खून पहुँचाना सिर्फ, ठीक है। फैसले करना हार्ट का काम नहीं है। फैसले हार्ट नहीं करता कि मुझे इससे प्यार हो गया, उससे प्यार हो गया, ऐसे नफरत है, ऐसे हमदर्दी है, सिंपैथी है, नहीं। हार्ट का काम क्या है, सिर्फ पंप करना, किसको, ब्लड को, कहाँ कहाँ, सारे हमारे ऑर्गन्स में, सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, पैरों को, हाथों को, लिवर को, इवन दिल अपने आप को भी खुद ही ब्लड देता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई दिल जो है वो सबको ब्लड दे रहा है, तो हमारे दिल को कौन ब्लड देता है, सो वो बेचारा खुद ही देता है। ओके, द फूड वी चू passes down into sac like structure called stomach। फूड जो हम चू करते हैं वो कहाँ जाता है, हमारा स्टमक में जाता है। ये भी एक डीप टॉपिक है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग ये भी, बट अभी मैं यही मान के चल रही हूँ क्योंकि ये क्लास 3 और 4 की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि जो लोग जॉब्स में अप्लाई करते हैं ये MCQs ज़्यादा आ रहे होते हैं, सो डेट्स वाई। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रही हूँ। लंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। लंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ओके, ब्रेन, सेंट्रल सिस्टम ऑफ द बॉडी, सॉरी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। सारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा प्यारा ब्रेन। फूड स्टोर इन द सीड। फूड कहाँ स्टोर होता है, सीड में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कोटिलिडन। साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। सो दैट्स इट, थैंक्स।